आज हम सीखेंगे प्रतिशत का 7वां वीडियो। और मैं इससे पहले आपका 6 वीडियो बना चुका हूं परसेंटेज पे, जिसको आप लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से देखा और आप लोगों ने बहुत कमेंट किया। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब आप लोग पढ़ते हैं, मेरे एक एक वीडियो को ध्यान से देखते हैं, तो आज फिर वही काम करना है। मैं लाइन बाय लाइन एक एक टाइप को बता रहा हूं और एसएससी सीजीएल सीपीयू के जो भी एग्जाम होते हैं उसमें आपको थोड़ी भी डाउट नहीं होगी। और मैं फुली असाइनमेंट को पढ़ा रहा हूं, इसलिए मैं असाइनमेंट को पढ़ा रहा हूं ताकि कोई बच्चा ऐसा ना हो कहे कि सर जो क्लासरूम में आप असाइनमेंट पढ़ाते हैं वो आप यूट्यूब पर नहीं पढ़ाते। बच्चा मैं आपके लिए पूरा फ्री कर दिया हूँ। जो क्लासरूम में असाइनमेंट मैं पढ़ाता हूँ वही असाइनमेंट आपका देख सकते हैं कि मैं लेकर आया हूँ और वही असाइनमेंट मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। और एक एक टाइप मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपका एसएससी बैंक रेलवे या कोई भी एग्जाम हो वो छूटे नहीं जिसमें मैथ आता हो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं और सीधे आज भी पेपर की खोपड़ी में छेद करेंगे, ऐसी छेद करेंगे जिससे पेपर भी थर्रा जाएगी आपकी दहाड़ सुनकर। तो एक छात्र को किसी परीक्षा में 45% अंक मिले, एक छात्र को किसी परीक्षा में कितने प्रतिशत अंक मिले? 45% अंक मिले। तो याद रखना है, थोड़ा सा ध्यान देना है कि जब परीक्षा में उसको 45% अंक मिल रहा है तो मान लीजिए कि फुल मार्क्स जो हो जाएगा ना, फुल मार्क्स जो हो जाएगा, बच्चा इंग्लिश मीडियम वाले भी जो बच्चे हो गए वो ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। और हिंदी मीडियम वाले बच्चे तो कुल अंक होता है, ठीक है, हिंदी में भी लिख देंगे कुल अंक। फुल मार्क्स जो हो जाएगा वो कितना ले लेंगे? 100 ले लेंगे, यानी कुल अंक जो होगा वो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, ठीक है ना। और तो उसके बाद कह रहा है कि एक को 45% अंक मिले और वो 30 अंक से फेल हो जाता है। तो 45% यानी फर्स्ट स्टूडेंट को 45%, तो किसका 45%? 100 का। तो 100 का 45% कितना होगा? 45 होगा और वो 30 अंक से फेल हो जाता है। फिर कह रहा है कि तथा उसी परीक्षा में एक अन्य छात्र को 52% अंक मिला और वो 12 अंक उत्तीर्ण से अधिक लाता है, यानी सेकंड स्टूडेंट को क्या है? सेकंड स्टूडेंट को 52% अंक मिले। तो बताइए, तो बच्चा 100 का 52% कितना हो जाएगा? तो 52 ही होगा। अब वो कितना 52% उसको अंक मिल रहा है, लेकिन वो कितने अंक अधिक ला रहा है उत्तीर्ण से? तो दिया है कि 12 अंक अधिक ला रहा है। तो उसका पूर्णांक क्या होगा, ये पूछ रहा है कि पूर्णांक क्या होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि इनका अंतर पहले कितने का है, तो 7 का। तो अंतर आ रहा है 7 का, और रियल जो अंतर दिया है, रियल अंतर वो कितने का दिया है बच्चा? तो एक जगह 12 अंक अधिक ला दे रहा है और एक जगह 30 अंक कम ला दे रहा है, यानी 12-30 को जोड़ देंगे, 12 + 30 जोड़ देंगे, यानी कितना हो जाएगा? 42। 7 छक क्या हो जाएगा? 42। तो इसके कितने गुना होगा? तो 6 गुना होगा। जितने गुना होगा उतना ही गुना हम कुल मार्क्स के करेंगे, यानी फुल मार्क्स के, यानी 6 × 100 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? 600। यानी वो पेपर जो है वो पूरा आपका कितने नंबर का है? तो 600 नंबर का है। समझ में आ रहा है? ये जो मैं मेथड बता रहा हूँ, जो लॉजिक मेथड है, जो कंपेयर किया जाता है दो चीज़ में, और बहुत ही आसान एक तरह से धांसू मेथड है, जिससे किसी भी एग्जाम को इस मेथड में अगर यह टाइप आएगा तो इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन दिया है किसी परीक्षा में 53% छात्र अंग्रेजी में पास हुए। बताइए, देखिए अब जो मैं मेथड बताऊंगा इस टाइप पर, वो मेथड आपका ग्राफ मेथड होगा। पूरे डायग्राम पर हम एक सवाल को सॉल्व कर देंगे और आप लोग देखिएगा कि कितना मज़ा आ जाएगा इस डायग्राम पर। ऐसे तो ये 3 तरीके से बनते हैं, लेकिन 3 तरीका से नहीं, मैं कोई एक तरीका बताऊँगा, वो सबसे सटीक होगा, और वो है आपका डायग्राम मेथड। तो क्या कह रहा है कि किसी परीक्षा में 53% छात्र अंग्रेजी में पास हुए। इंग्लिश में कितने प्रतिशत पास हुए? 53%, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि 43% छात्र हिंदी में पास हुए। देखिए डायग्राम कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ठीक है। 43% छात्र किस में पास हुए हैं? आपका हिंदी में, यानी हिंदी में आपका पास हुए हैं कितने? 43%। और फिर क्या कह रहा है? फिर कह रहा है कि 18% छात्र दोनों विषय में पास हुए हैं। 18 दोनों में पास हुए हैं, यानी बहुत। देखिए डायग्राम में थोड़ा समझिएगा, 2 यहाँ पर वृत्त बना रहे हैं, यानी इसमें भी पास हुए हैं, इसमें भी पास हुए हैं। एक आपका हो जाएगा ओनली इंग्लिश, एक इंग्लिश हो जाएगा, एक आपका हो जाएगा ओनली क्या? हिंदी। क्या हो जाएगा? ओनली हिंदी, यानी 2 तरह के हो गए। केवल इंग्लिश में कितने पास हो गए? तो बहुत मतलब दोनों में पास हुए। तो 53 में से हम क्या करेगा? 18 घटा देंगे, 13 में से 8 घटेगा, क्या हो जाएगा? 5।
और ये कितना हो गया आपका, तो 4 में से 1 घटेगा तो 3, 35। यानी 35% जो छात्र है केवल इंग्लिश में पास हुए हैं। अब हिंदी में केवल कितने पास हुए हैं, 43 में से 18 घटेगा, 13 में से 8 घटेगा 5 हो जाएगा, और यह हुआ 3, 3 में से कितना 1 घटेगा तो 2, यानी 25% जो छात्र है वो केवल किस में पास हुए हैं, हिंदी में पास हुए हैं। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, आगे दिया है कि दोनों यदि कुल 88 छात्र फेल हो तो कुल कितने छात्र फेल हो, 88 छात्र फेल हो। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले हम टोटल पास निकाल देंगे। टोटल पास जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे होंगे वो लिख लेंगे कुल पास, क्या लिख देंगे, कुल पास, यानी कुल पास जो हो गए टोटल पास वो कितने हो गए। तो यहाँ पर देखिए 35 प्लस 18 प्लस कितना हो जाएगा आपका 25, और जोड़ देंगे तो 25 और 35 कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 60, और 60 और 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 78। यानी 78% जो छात्र है वो क्या हो रहे हैं कि टोटल पास हो रहे हैं। ठीक है ना, और पूछ क्या रहा है कि कितने छात्र केवल हिंदी में पास हो, सिर्फ हिंदी में आपको बताना है, ओनली हिंदी में। तो यहाँ पर तो इतने पास हुए हैं। अच्छा, फेल कितने हुए हैं, फेल देखेंगे तो फेल आपका टोटल तो 100 है, कोई भी होता है टोटल क्या होता है, मार्क्स जो भी होगा वो 100% होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे 100 माइनस 78 को घटा देंगे, यानी कितना हो जाएगा आपका, तो ये आपका हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा 78 घटेगा तो 22 हो जाएगा। ठीक है, और रियल फेल दिया है, रियल फेल कितना दिया है 88। तो बच्चा इसका कितने गुना, 4 गुना है, जितने गुना उतना जो निकालना है उसके गुना। अगर आपसे पूछ रहा है प्रश्न में कि कितने छात्र केवल हिंदी में पास हुए, तो सिर्फ हिंदी वाला देखना है, तो हिंदी में कितने हैं 25, तो 25 यानी 25 गुणे कितने गुना 4, यानी क्या हो जाएगा 100। ये आपका आंसर है। अगर पूछ देगा कि कितने % बच्चे केवल इंग्लिश में पास हुए, तो 35 गुणे क्या हो जाएगा 4। अगर पूछ देगा दोनों में, तो 18 गुणे क्या हो जाएगा 4। यानी कंपेयर मेथड बहुत ही ज़बरदस्त मेथड है, जिससे बच्चों को बहुत आराम से कोई भी परसेंटेज के सवाल को वो सॉल्व कर लेते हैं। और ये जो मैं 2 टाइप अभी पीछे एक टाइप बताया और दूसरा टाइप ये बताया, दोनों टाइप एकदम लिख लीजिए एकदम, 100% नहीं 200% आएगा ही आएगा। पेपर में एकदम लिख लीजिए कि आएगा ही आएगा, और आपको चूकना नहीं है। ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो सीधा आग लगा देना है। आग मतलब पेपर में नहीं लगाना है, ऐसा काम करना है कि एकदम पेपर की खोपड़ी में सीधे छेद हो जाए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चा देखते हैं यह टाइप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डायग्राम पर मैं 2 क्वेश्चन आपको बताऊंगा, एक क्वेश्चन पहले बताया, अभी एक क्वेश्चन अभी बता रहा हूं। ये दोनों डायग्राम पर एकदम लिख लीजिए कि 200% आता ही आता है क्वेश्चन, और इसको देखेंगे हम लोग ध्यान से। दिया है कि किसी परीक्षा में 60% छात्र गणित में पास हुए। डायग्राम फिर से हम बना देते हैं, यही आपका डायग्राम है और ऐसे बन गया। ठीक है, गणित में कितने पास हुए हैं, तो 60% पास हुए हैं। तो यहाँ पर हम टोटल अगर बात करेंगे ना, टोटल की बात करेंगे तो टोटल आपका 100 हो जाएगा। यानी कोई भी अपने आप में 100% होती है। तो मैथ में आपका अगर 7% पास हुए हैं, इसका मतलब फेल हुए हैं कितने प्रतिशत, 40%। किस में फेल हुए, तो मैथ में। और कह रहा है उसके बाद कि 52% छात्र अंग्रेजी में पास हुए हैं। 52% छात्र अंग्रेजी में पास हुए हैं, यानी इंग्लिश में फेल कितने हुए, तो 48% छात्र इंग्लिश में क्या हुए हैं, फेल हुए हैं। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, जबकि 32% छात्र दोनों विषय में फेल हुए हैं। 32% छात्र जो है ना बच्चा, दोनों विषय में फेल हो गए, बड़ा दिक्कत है। फेलियर बेचारे हो जाते हैं 2-2 विषय में, तो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर अगर ओनली हम मैथ लिखेंगे, ओनली मैथ लिखेंगे अगर मैथ, तो क्या हो जाएगा, तो हमेशा हम क्या करते हैं, तो 40 में से 32 को दोनों वाले घटाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। अब ओनली अगर हम लिखेंगे क्या इंग्लिश, तो आपका 48 में से 32 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 16। यानी केवल मैथ में कितना 8 और केवल इंग्लिश में कितने 16%। ठीक है, अब क्या दिया है, यदि कुल मिलाकर 220 छात्र पास हो तो कुल कितने छात्र परीक्षा में बैठे थे। ये कह रहा है कि कुल मिलाकर 220 छात्र पास है, तो थोड़ा सा बच्चा फेलियर का देखा जाए, टोटल कितने फेल हुए हैं।
टोटल फेल अगर देखेंगे ना तो आपका 8 + 32 प्लस कितना हो जाएगा 16। तो 16 16 32 48 48 8 क्या हो जाएगा 56 हो जाएगा। यानी 56% छात्र फेल हुए हैं। तो पास कितने हुए हैं? तो पास आपका तो कोई भी या 100% है पूरे, तो 100 में से 56 घटा देंगे, यानी कितना हो जाएगा आपका 44% छात्र क्या हुए हैं पास हुए हैं। ठीक है। और पूछ क्या रहा है कि यदि कुल दो मिलाकर 220 छात्र पास हुए हैं, कुल मिलाकर कितने छात्र पास हुए हैं 220। अच्छा 220 पास हुए हैं, तो ये तो जो पास आया है 44, ये तो हम तो मान कर चले थे ना कि 100 है यहाँ पर, ये तो क्लियर नहीं है। लेकिन रियल क्या दे रहा है? रियल पास। रियल मतलब क्या हो जाएगा? रियल मतलब सही में एकदम। रियल पास आपका दे रहा है कितना 220 दे रहा है, यही ना दिया है 220 दे रहा है रियल पास। तो क्या कह रहा है रियल पास इतने हो गए, तो कुल कितने छात्र परीक्षा में बच्चा कितना इसके गुना होगा 44 के, तो 5 गुना होगा। तो टोटल कितने बैठे हैं? तो 100 गुणे क्या हो जाएगा 5, यानी कितना 100 हो जाएगा 500। यह आपका आंसर हो जाता। अगर आपसे यही पर पूछ देता कि इंग्लिश में कितने पास हुए हैं, तो 48 गुणे पास हो जाता। अगर पूछ देता मैथ में इतने पास हुए, तो 40 गुणे 5 हो जाता। अगर पूछ देता केवल मैथ में, तो 8 गुणे 5 यानी 8 × 5 = 40, यानी 40 छात्र ऐसे हैं जो केवल मैथ में पास हुए। अगर पूछ देता है दोनों में कितने पास हुए, तो 32 गुणे 5 कर देते, जो आता वो आपका आंसर हो जाता। अगर कहता है कि केवल इंग्लिश में, तो 16 गुणे 5, लेकिन ये कुछ नहीं कह रहा है, वो कह रहा है कि कुल कितने छात्र उस परीक्षा में बैठे हैं। तो छात्रों के कुल प्रतिशत हम माने हैं 100, और जितना गुना आएगा उतना 100 से हम क्या कर देंगे गुना कर देंगे, यानी 500 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको एक एक मेरी बातों को समझ में आया होगा। और ये डायग्राम मेथड बहुत ज़बरदस्त मेथड है, मैंने आपको बहुत ही आसान भाषा में समझा दिया। ऐसे जब भी क्वेश्चन आएगा आप इस मेथड पर बनाइएगा, तब आप याद रखिएगा कि नीरज सर सही कह रहे थे कि डायग्राम से बहुत आसानी से बनता है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।